खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में तमाम अजीज़ों को सलाम। मेरे अजीज़ों, आप देख रहे हैं अल्फ़ा टीवी गॉस्पल न्यूज़। तो अल्फ़ा टीवी की बाबत आज आपके सामने अंजील मुक़द्दस में से मैं आपके लिए एक पैगाम लेकर आया हूं, और आज के जो पैगाम का अनवान है वो है मसीह का इकरार करना। तो अंजील मुक़द्दस में से आज हम देखेंगे कि हमने मसीह का इकरार किस तरह करना है। तो किताब मुक़द्दस में से मेरे साथ हवाला देखिए। अंजील मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 10वां बाब और 32वीं आयत से पढ़ा जाएगा। मत्ती की अंजील 10वां बाब और 32वीं आयत। किताब मुक़द्दस में लिखा है, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। अंजील मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे असीसों, आज का जो अनवान है वो है मसीह का इकरार करना। तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं इस ज़मीन पर रहते हुए हर बशर से, हर इंसान से, कि अगर वो मेरे कलाम को सुनता है और ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर रहा है तो वो मेरा इकरार करे। तो मेरे अजीज़ों, हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह का इकरार करने की, हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह का जिक्र करने की, हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के कलाम सुनाने की, हम बात कर रहे हैं अंजील की खुशखबरी की, हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के हुजूर गिरिया जारी करने की और यीशु मसीह का दूसरों तक पैगाम ले जाने की। तो मेरे अजीज़ों, इस आयत के अंदर दो बातें हैं। नंबर एक, यीशु मसीह का इकरार करना, और दूसरी बात है यीशु मसीह का इनकार करना। तो मेरे अजीजों, अगर हम यीशु मसीह का इकरार करते हैं तो इसमें हमारे लिए बरकत है। तो वो हम आगे चलकर देखेंगे कि वो बरकत क्या है। और अगर हम यीशु मसीह का इकरार नहीं करते तो मेरे अजीजों, ये इलानिया और साफ तौर पर यीशु मसीह का इनकार है। तो इनकार करने से इंसान की ज़िंदगी में बहुत से नुकसान होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो मेरे असीसों, अब आती है बात कि हमने यीशु मसीह का इकरार करना कैसे है, हमने किस तरह से यीशु मसीह का इकरार करना है। तो मेरे असीसों, आपका इकरार, एक जवान भाई और बहन का इकरार, एक मियाँ बीवी का इकरार, खुदावंद यीशु मसीह का इकरार, कि हम अपने बहन भाइयों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने अजीज़ों के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने किस तरह यीशु मसीह का इकरार करते हैं। तो ये एक बहुत ख़ास बात है कि हम किस अंदाज से यीशु मसीह का इकरार करें। तो मेरे अजीज़ों, अंदाज मुश्किल नहीं है और इतनी मुश्किलात भी नहीं है कि हम यीशु का इकरार नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इकरार कर सकते हैं अपने घर के अंदर। अगर कोई शौहर है तो वो मसीह को कबूल कर चुका है तो वो अपनी बीवी के सामने यीशु का इकरार करे, अपने जवान बच्चों के सामने यीशु का इकरार करे, अपने रिश्तेदारों के सामने जाकर यीशु का इकरार करे कि उसकी ज़िंदगी में यीशु मसीह ने क्या बड़े बड़े काम किए हैं। तो जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है तो वो इकरार दूसरों तक जब हम करते हैं तो वो आपका इकरार भी बन जाता है, वो आपकी गवाही भी बन जाती है। तो मेरे असीसों, हम किस तरह इकरार करें। तो किताब मुक़द्दस में से इकरार, मैं आपके सामने एक हवाला पेश करता हूं। खुदा के कलाम मुक़द्दस में से रोमियो के नाम खत, उसका 10वां बाब और 9वीं आयत में लिखा है। रोमियो के नाम खत, उसका किताब मुक़द्दस में से 10वां बाब, मेरे अजीज़ों 10वां बाब हम देखेंगे और 9वीं आयत के अंदर खुदा का कलाम फरमाता है, अगर तू अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे, अगर तू अपने ज़बान से
تو ہم نے اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے میرے عزیزو۔ تو خدا کا کلام فرماتا ہے 9ویں آیت میں، رومیو کا خط 10واں باب 9ویں آیت، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ تو میرے عزیزو یہ بات ہے کہ ہم نے کس طرح اقرار کرنا ہے۔ تو یہاں اقرار کی 2 حالتیں ہیں۔ تو میرے عزیزو ان 2 حالتوں میں جب ہم اقرار کرتے ہیں تب بائبل کہتی ہے کہ تو نجات پائے گا۔ تو میرے عزیزو آج انسان زندگی کی بھاگ دوڑ کے اندر نجات پانے کی کوشش میں ہے، نجات کی ڈگر میں ہے، نجات کی راہ پر ہے کہ اسے آخرت میں کس طرح نجات ملے گی۔ تو بائبل بتاتی ہے کہ کس طرح نجات ملے گی۔ بائبل بتاتی ہے تب تو نجات پائے گا جب تو اپنی زبان سے۔ تو میرے عزیزو ہم جب اپنی زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرنا اور اس کے بعد اپنے دل سے ایمان لانا۔ یہ 2 حالتیں ہیں انسان کی زندگی میں، نجات پانے کے لیے 2 حالتیں۔ پہلی بات یسوع کا خداوند ہونے کا اقرار زبان سے، دوسری بات دل سے یسوع مسیح پر ایمان لانا۔ تو میرے عزیزو یہ ایمان لانا کہ خداوند قادر مطلق یسوع ناصری نے میرے لیے کس قدر بڑے بڑے کام کیے، میری نجات کے لیے، میری شفا کے لیے یسوع مسیح نے کام کیے ہیں۔ تو میرے عزیزو سب سے بڑا کام یسوع مسیح نے ہمارے لیے نجات کا کیا ہے۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں دی جائیں گی۔ تو جب ہم اس بات کا اقرار کر لیں کہ خداوند نے میرے لیے صلیب پر جان دی ہے، تو میرے عزیزو باقی ساری چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں آپ کو انعام میں دی جائیں گی۔ اور یہ گاڈ گفٹ انعام خداوند کی طرف سے ہے، یہ گاڈ گفٹس ہیں میرے عزیزو، زمین کی برکت یہ خداوند کی طرف سے گفٹس ہیں۔ تو میرے عزیزو اگر ہم زمین کی برکتیں پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زبان سے خداوند کا اقرار کرنا ہے۔ اگر ہم زمین کی برکتیں پانا چاہتے ہیں اپنے دل سے اس پر ایمان لانا ہے۔ میرے عزیزو اس دل سے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، تب جا کر زمین کی برکتیں ہمیں دی جائیں گی۔ اناج کی برکت، خوراک کی برکت، پھلوں کی برکت اور روزگار کی برکت، جاب کی برکت، اچھی اولاد کی برکت، اچھے گھر کی برکت، روٹی پانی کی برکت، روپے پیسے کی برکت اس وقت ملے گی میرے عزیزو جب ہم اپنی زبان سے اقرار کریں گے، جب ہم دل سے ایمان لے آئیں گے، تب جا کر ہمیں یہ برکتیں ملیں گی۔ تو یہ اقرار کی حالت ہے۔ تو جب ہم ان 2 باتوں میں اقرار کرتے ہیں تو میرے عزیزو یہ وہ 2 خاص حصے ہیں جن میں ہم نجات کے اس بات نجات میں آ جاتے ہیں، نجات پا لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو اب دیکھیے بائبل مقدس کے اندر ایک ایسا شخص جو اس وقت یسوع ناصری کے ساتھ صلیب پر اس کے ساتھ وہ ڈاکو اس کے ساتھ چڑھایا ہوا تھا، وہ صلیب پر تھا۔ تو میرے عزیزو اس ڈاکو نے اس وقت اس کرب کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، میرے عزیزو اس ڈاکو نے کہا ہم تو اپنے جرم کی سزا پاتے ہیں، ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو اس وقت اسے احساس ہوا کہ میں تو مرا جاتا ہوں اپنے گناہ میں، لیکن میرے ساتھ زندگی کھڑی ہے، میرے ساتھ نجات کھڑی ہے، میرے ساتھ زندگی کا دروازہ ہے، اور میں اس دروازے میں سے کیوں نہ گزروں، میں اس دروازے میں سے کیوں نہ داخل ہو جاؤں۔ میرے عزیزو اس نے موقع کو ضائع نہیں کیا، اس صلیب پر لٹکا ہوا ہے اور اس وقت اس کی چند سانسیں ہیں اور تھوڑی دیر بعد اس نے مر جانا ہے، لیکن اس نے اچھا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اچھا فیصلہ کیا کہ میرے پاس اب زندگی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، اب میں نے مر جانا ہے۔ اور اس نے سوچ وچار کیا کیا میں گناہ کی حالت میں مر جاؤں، کیا میں بدی کی حالت میں مر جاؤں، کیا میں ایک مجرم ہوتے ہوئے مر جاؤں۔ لیکن یہ میرے عزیزو اس نے دیکھا کہ خداوند جو سنتلت کا خدا ہے، جو سنتلت کا بادشاہ ہے، میں جو میرے پاس، میرے قریب، میرے ساتھ
نجات ہے, میرے پاس بادشاہی ہے. تو اس نے یسوع سے کہا, میرے عزیزو کتاب مقدس میں لکھا ہے لوکا کی انجیل 23ویں باب میں, اس نے یسوع ناصری سے کہا, اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. میرے عزیزو اس نے وہ سنہری موقع نہ ہاتھ سے جانے دیا, لیکن وہ دکھ اور مصیبت اور کرب کی حالت میں تھا, اور اس کے بدن سے بھی خون جاری تھا, لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ میری نجات کے لیے یسوع ناصری کا خون بہہ رہا ہے, اور کیوں نہ میں اپنے گناہوں کے لیے یسوع ناصری کو قبول کر لوں, میرے گناہ معاف ہو جائیں گے, میری بخشش ہو جائے گی. اور اس نے اپنی زبان سے خداوند یسوع کا اقرار کیا اور دل سے ایمان لے آیا کہ یسوع ناصری میں بھی تیری بادشاہی میں آنا چاہتا ہوں, میں تیری بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہوں, اور میں تجھ پر ایمان لایا ہوں کہ تو خداوند ہے. تو میرے عزیزو اس نے اقرار کیا. تو اس لیے رومیوں کے خط کے اندر لکھا ہے اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے, تو اس نے اقرار کیا کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے, خداوند کی بادشاہی ابدلا آباد بادشاہی ہے, تا حیات رہنے والی بادشاہی ہے, ابدیت کی بادشاہی ہے. تو میرے عزیزو خداوند یسوع ناصری نے اسے اسی وقت جواب دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میرے عزیزو اس نے دیکھیے, اس نے اپنی زندگی گزاری گناہ میں, بدی اور جرم کی حالت میں, لیکن آخری موقع پر وہ بادشاہی کا فرزند بن گیا, آسمانی بادشاہی کا فرزند بن گیا. تو آؤ ہم بھی آسمانی بادشاہت کا فرزند بنیں. تو میرے عزیزو یہ ہمارے لیے آج انجیل کی خوشخبری ہے. اے میرے عزیزو, میرے بہنوں اور بھائیوں, آج ہمارے لیے انجیل کی خوشخبری ہے. کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں؟ کیا ہم اقرار کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنے دوستوں کے سامنے اقرار نہیں کرتے, اپنے رشتہ داروں کے سامنے اقرار نہیں کرتے, اپنے بزرگوں کے سامنے اقرار نہیں کرتے, تو یہ ہمارے لیے دکھ کی حالت ہے. آج جوانوں کی حالت دیکھیں, آج مسیح ایک نوجوان, آج مسیح نوجوانوں کی حالت دیکھیے, مسیح بزرگوں کی حالت دیکھیے. میرے عزیزو حالات زندگی ان کی خطرے میں ہے. اگر ہم بائبل مقدس کے مطابق دیکھیں تو ان کی زندگی خطرے میں ہے. آج کا بزرگ نہ تو اسے دعا کا پتہ ہے, نہ اسے روزے کا پتہ ہے, نہ اسے بائبل پڑھنے کا پتہ ہے, نہ اسے اپنی نسل کے لیے دعا کرنے کا پتہ ہے. آج کا بزرگ مسیح سے بہت دور ہے. تو میرے عزیزو اگر آج کا بزرگ یسوع سے دور ہے تو اس کی نسل بھی خداوند سے دور ہے. لیکن میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو خداوند کا اقرار کرے گا اپنی زبان سے, جو دل سے اس پر ایمان لائے گا, وہ نجات پائے گا. تو میرے عزیزو ہم اعلانیہ یسوع کا انکار کرتے ہیں اپنی حالات زندگی سے. کہ ہم آج کے بزرگوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, وقت کا ضائع کرتے ہیں, تاش کھیلتے ہیں, اور ان کے پاس لڑائی جھگڑے فساد اور کچھ نہیں رہ گیا. میرے عزیزو بائبل کہتی ہے کہ آج کے بزرگ کے پاس برکت ہونی چاہیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی نسل کے لیے, اپنے کلیسیا کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک بزرگ کے پاس برکت ہونی چاہیے. تو میرے عزیزو ہم کس طرح اقرار کریں؟ اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان لے ہیں تو اقرار کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اقرار کی قوت اور طاقت دینے کے لیے پاک روح کی ضرورت ہے, روح القدس کی ضرورت ہے. جس طرح اعمال کی کتاب میں, میرے عزیزو اعمال کی کتاب میں پہلا باب 8ویں آیت میں 120 کی جماعت میں بزرگ بھی تھے, جوان بھی تھے, اور خواتین بھی تھیں. میرے عزیزو بزرگ, جوان اور خواتین 120 کی جماعت میں, اور ان کو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے پاک روح ملا اور پھر وہ قوت پا گئے. اگر ہم نے بھی یسوع کی گواہی دینی ہے, یسوع کا اقرار کرنا ہے, تو ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے. تو پاک روح دعا کرنے سے ملتا ہے, خدا کے ساتھ چلنے سے ملتا ہے, خدا کے ساتھ وفاداری کرنے سے ملتا ہے. تو اعمال کی کتاب میں 5ویں باب اور اس کی 20ویں آیت میں میرے عزیزو لکھا ہے کہ جب سردار کاہنوں نے اور صدوقیوں نے رسولوں کو پکڑا تو میرے عزیزوں کو قید کر دیا, ان کو قید میں ڈال دیا. لیکن بائبل مقدس میں اعمال کی کتاب 5ویں باب میں لکھا ہے کہ خداوند کی طرف سے خداوند کا فرشتہ آیا اور اس نے قید کے دروازے کھول دیے اور رسولوں سے کہنے لگا, جاؤ میرے عزیزو
देखिए किस कदर खुदावंद ने अपने रसूलों को अंजील की मुनादी के लिए किस किस तरह के इंतजाम करता है। और बाइबल में लिखा है, फरिश्ते ने उनसे कहा, जाओ हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की बातें लोगों को सुनाओ। जिंदगी की बातें मेरे अजीजों, यीशु नासरी जिंदगी है, तो फिर आओ हम क्यों ना उसका इकरार करें, अपनी जबान से उसका इकरार करें, अपने दिल से उस पर ईमान लाएं कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये एक हमारे लिए एक बड़ी दिल की खुशी और शादमानी है कि हम यीशु मसीह का इकरार करें, तो खुदावंद फरिश्तों को भेज देगा हमारी मुसीबत के लिए, हमारे दुख के लिए, कि जाओ इनको आज़ाद करो और इनको बहाल करो। तो उसी तरह जिस तरह रसूल कैद में चले गए, जेल में बंद हो गए, तो खुदावंद का फरिश्ता आया और उसने जेल के दरवाजे खोल दिए और कहा, जाओ और अंजील की मुनादी करो, जाओ हैकल में खड़े होकर। मेरे अजीजों, हैकल में खड़े होकर कहा गया, हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। जिंदगी यीशु मसीह का कलाम, यीशु मसीह का कलाम, ये अंजील, ये खुशखबरी जिंदगी का कलाम है, जिंदगी की खुशखबरी है। तो आओ हम क्यों ना इसका इकरार करें। तो मेरे अजीजों, इकरार करने की जरूरत है और दिल से यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है। तो अगर हम दिल से यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, मेरे अजीजों, दिल से यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, अपनी ज़बान से इकरार करते हैं, तो फिर हम खुदा के बेटे और बेटियां ठहरते हैं। हम उस नई बादशाहत में दाखिल उनके फर्जंद बन जाते हैं। तो जब हम इकरार करते हैं, ईमान में ज़मीन पर रहते हुए ज़िंदगी बसर करते हैं, तो किताब मुक़द्दस में लिखा है आपकी खुशी के लिए, आपकी शादमानी के लिए, आपकी बरकत के लिए। किताब मुक़द्दस में ज़बूर की किताब में लिखा है, 50 ज़बूर, मैं आपके सामने पढ़े देता हूं। 50 ज़बूर, बाइबल मुक़द्दस में से ज़बूर की किताब 50वां ज़बूर और 15वीं आयत पढ़ी जाएगी। 50वां ज़बूर और 15वीं आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। हालेलुया। मेरे असीसों, खुदा कहता है मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। तो फरियाद कौन करेगा? वो फरियाद करेगा जिसने अपनी ज़बान से इकरार कर लिया है। वो फरियाद करेगा जो अपने दिल से यीशु मसीह पर ईमान ले आया है कि यीशु ही खुदावंद है। तो मेरे असीसों, उसके लिए जब वो इकरार कर लेता है, जब वो दिल से ईमान ले आता है, तो फिर खुदा का कलाम उसे कहता है कि जब तू मुसीबत में पड़ जाए, जब तू मुसीबत में होगा। देखिए मेरे अजीजों, यहाँ ईमानदार के लिए, रास्तबाज के लिए किस कदर खुदा ने बरकतें रखी हैं कि जब ईमानदार मुसीबत में आएगा, जब ईमानदार मुसीबत में पड़ जाएगा, तो लिखा है कि जब तू मुसीबत में मुझसे फरियाद करेगा, मतलब जब तू दुआ करेगा, मेरे हुजूर झुकेगा, रोज़ा रख कर दुआ करेगा, शुक्रगुजारी करेगा, तो मैं तुझे मुसीबत से छुड़ाऊंगा। खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुझे मुसीबत से छुड़ाऊंगा। कौन कौन सी मुसीबतें मेरे अजीजों? बेशुमार मुसीबतें हैं, अनगिनत मुसीबतें हैं। जिस कदर आज कोरोना वायरस इंटरनेशनल पूरी दुनिया पर एक वबा है, तो मेरे अजीजों, इस वबा ने हर मुल्क पर असर छोड़ा है। और वो असर आज के दिन मेरे अजीजों बेरोजगारी है, महंगा बेरोजगारी हो गई है, और एक आम मजदूर की पहुंच से खाना पीना दूर हो गया है। तो मेरे अजीजों, ये मुसीबत है कि एक मजदूर को रोजगार नहीं मिल रहा। एक मजदूर के पास रोजगार नहीं है तो वो किस तरह रोज की रोटी खाएगा? तो इस मुसीबत के अंदर खुदा कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। खुदा के सामने कोई मुसीबत ठहर नहीं सकती, कोई वबा ठहर नहीं सकती। अगर हम ईमानदार हैं तो ज़बूर की किताब में लिखा है, बब्बर के बच्चे भूखे रह सकते हैं लेकिन खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। मेरे अजीजों, फिर आप रोटी के मोहताज ना होंगे, आप रोटी ना मांगते फिरेंगे अगर आप खुदावन का इकरार करेंगे। अगर आप खुदावन का इकरार करेंगे, दिल से उस पर ईमान ले आएंगे, तो मेरे अजीजों दुआ करें,
खुदा इस वबा को दूर कर देगा, खुदा इस वबा को तमाम मुल्कों से दूर कर देगा। हालात अच्छे हो जाएंगे और आपके दुआ करने से हालात अच्छे होंगे, आपके खुदा का कलाम पढ़ने से हालात अच्छे होंगे, आपका बाइबल पर ईमान लाने से और यीशु मसीह पर ईमान लाने से, खुदावन का अपनी ज़बान से इकरार करने से हालात अच्छे हो जाएंगे। और मेरे अजीज़ों, बदनीति से और शक करने वाला कुछ नहीं पा सकता। तो इसलिए ज़बूर नवीस फरमाता है कि मुसीबत के दिन खुदावंद उसे छुड़ाएगा। तो हमारी इस हालात ज़िंदगी में कोई भी कैसी भी मुसीबत हो तो खुदावंद छुड़ाएगा। तो मेरे अजीज़ों, जब हम इकरार करें तो खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर हमारे मसीह बहन भाई खौफ खाते हैं कि हम यीशु का दूसरों के सामने किस तरह इकरार करें। आप दूसरों के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, अपने दुख का इजहार करते हैं, अपनी मुसीबत का इजहार करते हैं, दूसरों के सामने रो पड़ते हैं सॉरी। तो मेरे अजीजों, हम यीशु का दूसरों के सामने क्यों नहीं इकरार कर सकते? हम अंजील दूसरों को क्यों नहीं सुना सकते? हम अंजील की खुशखबरी रिश्तेदारों को क्यों नहीं सुना सकते? जब आप दुनिया के सारे काम रिश्तेदारों में कर सकते हैं लेकिन अंजील नहीं सुना सकते, तो फिर यीशु कहता है कि जो कोई मेरा आदमियों के सामने इनकार करेगा, जो कोई मेरा आदमियों के सामने इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। तो सुन लीजिए, आप दुनिया के सारे काम करी जा रहे हैं लेकिन यीशु का इकरार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप यीशु का इनकार कर रहे हैं। क्योंकि आपको शर्म आती है यीशु का नाम लेते हुए, आपको शर्म आती है दूसरों के घर में जाकर दुआ करने से, आपको शर्म आती है यीशु की इंजील सुनाने से, क्योंकि आपको शर्म आती है। लेकिन जब आप दूसरे दुनियादारी के काम करते हैं फिर आपको शर्म नहीं आती। तो मेरे अजीजों, बाइबल में लिखा है किसी किस्म की शर्म ना खाओ, किसी किस्म का खौफ ना खाओ। क्यों? मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस में दूसरा थिमोथियस और उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। तो मेरे अजीजों, ये मोहब्बत की रूह कैसी मोहब्बत की रूह है कि हम दूसरों को अंजील नहीं सुना सकते, दूसरों को खुदा यीशु मसीह के बारे में बता नहीं सकते? ये कैसी मोहब्बत है? तो बाइबल में लिखा है खुदा मोहब्बत है। तो अगर हम में भी मोहब्बत है तो जिस तरह हम दूसरे काम करते हैं उसी तरह यीशु का भी, आप जिस घर में जाते हैं, जिस रिश्तेदार के पास जाते हैं, पहले उनको सलाम करें, फिर उनको यीशु के नाम से बरकतें, फिर उनको यीशु के बारे में बताएं। अगर उनकी हालत ऐसी है कि वो खुदा से दूर है तो आप उनको यीशु की अंजील सुनाएं ताकि वो खुदा को कबूल कर लें। फिर यूहन्ना की अंजील में पहला यूहन्ना का खत उसका 4था बाब 18वीं आयत में लिखा है, मोहब्बत में खौफ नहीं होता बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करती है। वो कामिल मोहब्बत जो खुदा की है वो खौफ को दूर कर देती है। आपके अंदर खौफ है कि हम यीशु का इकरार नहीं कर सकते दूसरों के सामने, सारे बुरे काम कर सकते हैं लेकिन यीशु का इकरार नहीं कर सकते। तो मेरे अजीजों, ये खूबसूरत काम है जो हमें करना है कि हमने यीशु की अंजील सुनानी है। दूसरों के सामने यीशु का इकरार कीजिए, दूसरों के सामने अंजील सुनाइए, दूसरों के लिए दुआ कीजिए, दूसरों को बरकत दीजिए, फिर आप जमीन की बरकतें पाएंगे। तो मेरे अजीजों, ये जो झिझक है, ये शर्म है कि हम खुदावन का इकरार नहीं कर सकते दूसरों के सामने, तो इसी थिमोथियस के दूसरे खत के अंदर मैं आपके सामने आखिरी हवाला पढ़ देता हूं। तो मेरे अजीजों देखिए, दूसरा थिमोथियस और उसका पहला बाब, मैं उसकी 8वीं आयत पढ़ूंगा। दूसरा थिमोथियस पहला बाब 8वीं आयत। अंजील खुदा के कलाम में लिखा है, बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूं शर्म ना कर। मेरे असीसों, यहां लिखा है कि हम एक दूसरे से अंजील की खुशखबरी सुनाने में, यीशु की बातचीत करने में शर्म ना करें। तो मेरे अजीजों, अगर हम शर्म करेंगे तो फिर यीशु कहेगा, मैं भी आसमान पर अपने बाप के सामने तेरा नाम लेने से इनकार करूंगा।
तो मेरे अजीजों, आओ हम इस खौफनाक हालत से बचें। आज हम महसूस नहीं कर रहे, आज दुनिया की लज्जत, दुनिया के खाने, दुनिया की ऐश इशरत, दौलत, घर, ये हमें नहीं बचा सकते अगर हम यीशु का इकरार नहीं करते। अगर हम यीशु का इकरार करेंगे तो ये बरकतें भी हमें मिलेंगी और आसमान पर अब्दी ज़िंदगी भी मिलेगी। मेरे अजीजों, आओ दुनिया से दिल ना लगाओ, बल्कि खुदा कहता है मैं दुनिया पर भी तुम्हें फलदार करूँगा। अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे, ईमान लाओगे, तो मैं दुनिया पर भी तुम्हें फलदार करूँगा। तुम्हें घर की बरकत दूंगा, अनाज की बरकत दूंगा, कपड़े की बरकत दूंगा, खाने पीने की बरकत दूंगा। अगर यीशु का इकरार करें, अगर दिल से यीशु पर ईमान लाएं, तो मेरे अजीजों दुनिया की बरकतें पाएंगे। और अगर हम यीशु पर ईमान नहीं लाते, उसका इकरार नहीं करते, तो हम मेरे अजीजों हम ये दुनिया तो पा लेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तू सारी दुनिया को हासिल करेगा लेकिन आखिर में अपनी जान का नुकसान उठाएगा। तो आओ हम यहाँ भी फायदा हासिल करें यीशु का इकरार करते हुए, दिल से ईमान लाते हुए, तो फिर आसमान पर भी हमें फ़ायदा हो, आसमान की बादशाही में हम शरीक हों। आइए मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि आप ज़बान से यीशु का इकरार करें और दिल से उस पर ईमान लाएं कि वही खुदावंद है। आइए दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं यीशु नासरी के नाम से तमाम अजीज़ों के लिए, कलीसिया के लिए, बहनों भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए दुआ करता हूँ ताकि ये ज़बान से इकरार करें, ज़बान से इकरार करें, अपनी ज़बान से इस बात का इकरार करें कि तू ही खुदावंद है और दिल से तुझ पर ईमान ले आए। ऐ खुदावंद, मैं तमाम कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूँ और खुदावंद इस कलीसिया पर तेरा फजल, तेरा हाथ बड़ा रहे और इस कलीसिया पर तेरी बरकत, घरानों पर, ख़ानदानों पर, कलीसिया पर तेरी बरकत चाहता हूँ। और ख़ास तौर पर आज की जवान नस्ल के लिए, एक जवान बेटे के लिए, एक जवान बेटी के लिए और खुदा नए जोड़े के लिए, नए और मियाँ बीवी के लिए बरकत की दुआ करता हूँ ताकि खुदा ये तुझ में खौफ रखते हुए नई ज़िंदगी बसर करें और खुदा ये बरकतें इन पर सदा आती रहें। यीशु नासरी इस कलीसिया को, आज की कलीसिया को ब्लेस कर दीजिए। मैं इस कलीसिया के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ ताकि हर ज़बान इकरार करे और हर दिल ईमान ले आए और खुदावंद ज़मीन पर बरकतें पाएँ और आसमान पर भी बरकतें पाएँ। ऐ खुदावंद, मैं सारी कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। ख़ानदानों पर तेरी बरकत, इनके घरों पर तेरी बरकत, इनके किचन पर तेरी बरकत, इनके अनाज पर तेरी बरकत, इनकी औलाद पर तेरी बरकत, ताकि ये ज़ुबान से इकरार करें और दिल से ईमान ले आए। इन सब पर तेरी इस्लाम की बरकत हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, अल्फ़ा टीवी चैनल को आप लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे देखने वाले भी बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू अल्फ़ा टीवी, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान।